पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर बातचीत। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सऊदी वली-ए-अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। क़स्र यमामा पहुंचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। इजलास की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वली-ए-अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी शरीक थे। फील्ड मार्शल का जनरल हेडक्वार्टर ओमान पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल। उर्दनी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात की। दोनों मुसल्लह अफवाज के गहरे तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने अमन और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। मुस्लिम लीग नून साथ देगी। सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून लीग के वफ्द की मुलाकात में इत्तेफाक। नून लीग नए सेटअप का हिस्सा नहीं होगी। हमारी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है। मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो वो हुकूमत बनाएगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का बाइस बन गई थी। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है, मसाइल का हल निकालना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक आदम एतमाद का सामना करने का ऐलान। इस्तीफ़ा देने से मुताल्लिक़ खबरें झूठ पर मबनी करार देती हैं। चौधरी अनवाल भट्ट ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में मैंने जन्म लिया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने घर को आग नहीं लगा सकता। मैं अकेला आया था, आज दोस्तों में खड़ा हूँ। मैं वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने खजाना भरा खाली नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। सरबराह JUIFA के साथ मुलाकात। कौमी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का राबिते जारी रखने पर भी इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान भी जल्द जरदारी हाउस जाएंगे। सरबराह JUIFA का कहना है कि मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात हमें मालूम हुई है। हमें मालूम है कि हमारे पास कितने अरकान हैं, उन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। एक सवाल पर कहा, अफगानिस्तान से कशीदगी खत्म कराने के लिए कहा गया तो जरूर किरदार अदा करेंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है, हम मुल्की मफाद के पेश नजर ही काम करेंगे। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं है। सरहद पार से दहशतगर्दी रुकवानी और अमन की तलाश। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा रोज। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बातचीत जारी। अफगान तालिबान ख्वारिज की सरपरस्ती खत्म करें। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर डट गया। अफगान सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा। मनफी और बैरूनी असरात के बावजूद पाकिस्तान, दोस्त ममालिक और मेज़बान मुल्क संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे चुका कि दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती मंजूर नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुकाद में नहीं। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है।
अफगान तालिबान हुकूमत की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान ज़मीनी हक़ाइक़ शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करें ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा हमारा हक है, हमें ही मिलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जीएनएन से खसूसी गुफ्तगू। बोले, पार्लियामेंट के रूल्स 2007 के तहत अपोजिशन बेंचेस पर अददी अक्सरियत रखने वाले को ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जा सकता है। महमूद अचकजई के पास अपोजिशन अरकान की वाज़ेह अददी अक्सरियत है। उम्मीद है हमारे नामजद करदा शख्स को ही अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। स्पीकर के पास अपोजिशन लीडर किसी और को बनाने से मुताल्लिक कोई इख्तियार नहीं है। किसी और को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की कोशिश की गई तो अदालत में चैलेंज करेंगे। पीटीआई का अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए स्पीकर से राबिता। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त कर दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला। शरह सूद आइंदा 1.5 माह तक 11% पर रहेगी। एलाबिया के मुताबिक पॉलिसी रेट में साबिका कमी के असरात सामने नहीं आए। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौजू है। मुआशी सरगर्मियों में मजीद तेजी आई है। सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुँच गई। उधर FPCCI के सदर आतिफ अकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बालातर करार दिया। कराची चैम्बर का भी शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का बांग्लादेश का दौरा। जनरल साहिर शमशाद की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह से मुलाकात। नेवल चीफ, एयर चीफ और दीगर हुकाम के साथ मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई, आलमी और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का सलहट में इन्फेंट्री और टैक्टिक्स स्कूल का दौरा। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ की। सेना कुंज पहुंचने पर चाको चुबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सलामी पेश की। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ पूरी कौम यकजबान। मुल्क भर और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम सियाह मनाया गया। कश्मीरी आवाम की जदोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन। पीर की सुबह 10 बजे मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से डी चौक तक रैली। रावलपिंडी और लाहौर में भी मुजाहरे। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार-ए-कायद तक रैली में सूबाई वज़रा की शिरकत। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सरबराही में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी अनीला में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह पर मुजाहरे। पूंछ, हवेली, चकोटी, बाग, कोटली और भिम्बर में भी रैलियां निकाली गईं। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से वादे पूरे करने का मुतालबा। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का असूली फैसला। लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमल करार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की भी हिदायत। कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। इंतजामिया अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में ई चालान का आगाज हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने कैमरों की मदद से ट्रैफिक की निगरानी और ई चालान का सिस्टम ट्रैक्स मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला सिंध का दायरा-ए-कार पूरे सूबे में फैलाने का ऐलान। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि ई चालान से ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम से मजीद शफाफियत आएगी। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि सदमे अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। जराइम पेशा नासिर कौमी धारे में आ रहे हैं। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा।
डिजिटल अदायगी के निज़ाम के निफाज से मुतालिक अहम पेशरफ्त। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर कैशलेस निज़ाम मुतारफ। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर कारोबार करने वालों को डिजिटल निज़ाम अपनाना होगा। ना अपनाने वालों को जुर्माने होंगे। मुसाफिरों को नकद अदायगी का ऑप्शन बदस्तूर दस्तयाब होगा, ताहम डिजिटल अदायगी की हौसला अफजाई होगी। अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 5वीं मरतबा जारी। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान का वकील भी अदालत में पेश न हुआ। अदालत ने नाजरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर ली। अलीमा खान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म पहले ही जारी किया जा चुका। केस की आइंदा समाअत 30 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के आइंदा इंतखाबात में अमला जुडिशरी से लेने की सिफारिश। तमाम हाई कोर्ट्स को जुडिशल ऑफिसर्स की फराहमी के लिए पाबंद बनाने की सिफारिश। निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम की भी तजवीज़। आइन के आर्टिकल 224(1) में तरमीम की सिफारिश की गई। दस्तावेज में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अदलिया से ROs और DROs चाहता है। अदलिया की जानिब से ऑफिसर्स फराहम नहीं किया गया। अदलिया के इनकार पर मजबूरन ब्यूरोक्रेसी से तकर्रियाँ करना पड़ी। ब्यूरोक्रेसी से आए ऑफिसर्स की इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाबी मुश्किल रही। हर हल्के के लिए अलग RO की तैनातियों से मसाइल पैदा हुए। कौमी असम्बली के नीचे मुतल्लिका सूबाई हल्कों के लिए एक ही RO की इजाज़त होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा। ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती काम की जांच पड़ताल। मंसूबे का पहला मरहला मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। ऑफिसर्स मेस में खाना भी खाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फायरिंग सिमुलेशन रूम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान और फोर्सी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता इदारा बनाएंगे। गंदम की बैन सूबाई तहसील पर पाबंदी में मुदाखलत करें। खैबर पख्तूनख्वा गंदम की कमी का शिकार सूबा है। ऐसी पाबंदियां आइन की खिलाफ वर्जी हैं। आइन सूबों के दरमियान तिजारत और आमदोरफ्त की आज़ादी की जमानत देता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडीगांव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखा। गंदम की तरसील पर पाबंदी से कीमतों में इजाफा और अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म से पाबंदियाँ खत्म कराने के लिए फौरी मुदाखलत की अपील करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नाम भी खत लिखा। विफाक से PIA परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा। सैलाब के बाद तारीख का तेज तरीन और शफाफ तरीन बहाली प्रोग्राम जारी। फ्लड रिलीफ कार्ड से नुकसानात की अदायगी की जा रही है। ATM कार्ड से यौमिया 3 लाख रुपए निकलवाए जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जब तक मुतासरीन को आबाद ना करा दें चैन से नहीं बैठेंगे। किसी को सर्वे पर एतराज़ है तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। गंदम पर किसानों के मसाइल हल किए। स्कूलों की हालत बेहतर है। सुथरा पंजाब बेहतरीन मंसूबा है। लोग कहते हैं कि मरियम नवाज आएगी तो मसाइल हल होंगे। और नई मंजिल नया मार्का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 टाकरा आज। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम। शाहीन पिंक किट पहनकर मैदान में उतरेंगे। बाबर आजम की 1 साल बाद छोटे फॉर्मेट में एंट्री होगी। कप्तान सलमान अली आगा सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म कहा। कोशिश होती है कि मेरी परफॉर्मेंस से टीम जीते। पिछली 2-3 सीरीज में मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं। जनूबी अफ्रीकन कप्तान बोले कि पाकिस्तान खतरनाक हरीफ, हमें अपने खेल पर फोकस रखना होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर तरबियती मशक़ें। हेड कोच माइक हैसन ने प्लेयर्स को ख़ुसूसी लेक्चर दिया।